4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। मेरा हमेशा से मानना है कि जब आम जन को कोई परेशानी होती है और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, उस समय वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखता है। सुप्रीम कोर्ट से धीरे से सही, देर से सही, जल्दी सही, लेकिन कभी कभी ये भी देखा जाता है कि जब किसी के सवाल का कोई जवाब दुनिया का कोई बंदा नहीं दे पाता या देश के अंदर संस्थाएं, सरकारें नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट उसके साथ खड़ा हो जाता। और बहुत सारे बुद्धिजीवी कहते भी हैं कि यदि देश में अभी तक कुछ शेष है तो सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है, QR कोड, अब तो बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई है ना, ये सरकार को भी पता चल गया है कि QR कोड कैसे बना है, इसके अंदर किस प्रकार का इंक्रिप्शन है ना, क्रिप्टो करेंसी जैसा कुछ है, नहीं है, वो निशान क्या है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं है, ना इनका इनोवेशन किया गया है, ना इसको पैदा किया गया है। लेकिन अब QR कोड से कांवड़ के जो मार्ग में जितने भी होटल्स हैं, उनके माध्यम से ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये होटल को चलाने वाला कौन है। मुस्लिम है, कहीं कहीं तो पैंट उतार कर देखी जा रही है। एक वो साधु आया है, वो जगह जगह जाकर के देखता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई थी दोस्तों। उन्होंने मंगलवार का समय दे दिया, यानी कि अगले मंगलवार का समय। इससे पहले आपको शायद मालूम हो कि जब ठेले वालों पर, रेहड़ी वालों पर, होटल वालों पर उनके नाम के लगाने की आदेश हो गए थे। उत्तर प्रदेश करता है तो फौरन वो उत्तराखंड, तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम है किस प्रकार का वहाँ ज़हन बन चुका है लोगों का। फिर मध्य प्रदेश, यानी कि बीजेपी शासित प्रदेश इस काम को एकदम इतनी तेजी से करते हैं कि जैसे वो धर्म की रक्षा के लिए आए हैं। सिर्फ सात्विक भोजन मिल जाए, ख़त्म ना हो जाए, कोई यात्रा भंग ना हो जाए, इसी काम का जो है ना पूरी तरीके से जो है, मैं कहता हूँ हिफाजती काम क्या क्या हो सकते हैं, इसी काम के लिए सरकार शायद चुनी जाती है। तो आया था, हाई कोर्ट ने उसको मना, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया था, मतलब स्टे दे दिया था। अब बैकडोर से पीछे आए, नाम तो लगा नहीं पाए, लेकिन चलिए QR कोड से पता करेंगे। QR कोड लगाना जरूरी है, सरकार का आदेश हो गया। अब वो जा रहा है वहां साधु और QR कोड देखता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब देखते हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद और 1-2 लोग सुप्रीम कोर्ट गए और पता किया कि साहब ये तो इनडायरेक्ट वे में नाम ही पता कर रहे हैं, यानी कि ये मुस्लिमों की जो जीविका है उसको बाधित करने का काम है। अब उस पर इल्जाम ये लगता है कि साहब चूंकि कांवड़ यात्रा है, चल रही है, तो ऐसे समय में लोगों ने अपने होटल के नाम, वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, होटलों के नाम बदल रखे हैं। लेकिन एक बात ये तो बताइए आप हमें कि सात्विक भोजन की बात पिछले दिनों चलती थी। वो सात्विक भोजन है क्या, उसकी परिभाषा क्या है? हर किसी की अलग परिभाषा होगी। और दूसरी बात ये, जो सात्विक भोजन नहीं खाते हैं, बाकी लोग खाते हैं, उनके लिए क्या दिक्कत है? वो क्या, कहाँ जाएं? जब आप तमाम मुसलमानों के होटल बंद करा देंगे या उनके QR कोड से उनको जानकारी देने की बात करेंगे, तो ये तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछली बार फैसला दिया था कि आप इस प्रकार से किसी की भी आइडेंटिटी को चेक करने का आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलता। अच्छा, सरकार कहती है पुलिस वाले या फूड सेफ्टी विभाग के लोग नहीं आते, ये तटपूंजी टाइप के जो नेता हैं ये निकल के आते हैं, गमछा डालते हैं गले में और चले जाते हैं, जैसे इनके बाप का होटल है, और आकर के ऐसा दिखाते हैं। तो अब ये बताइए, वो जो इंप्रेशन जाता है, फिर तो यही लगता होगा कि वाकई ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ अग्रसर हो गए। वो मुस्लिम परिवार, वो मुस्लिम जो व्यवसायी है, होटल चलाने वाला, ठेले वाला, जब उसके ऊपर ऐसे जाके दरोगाओं की तरह आप जाकर छापा मारते हैं और जाकर देखते हैं, एक जगह उसी एप्लीकेशन में लिखा है कि पैंट भी उतार कर देखी है। तो अब बात यह है दोस्तों, अगर कुछ लोग नाम छुपा के अगर काम कर रहे हैं तो उनका एक अलग मसला हो सकता है, उनको चिन्हित करके बात की जा सकती। हर जगह यही काम किया जाएंगे, क्या आप पता करेंगे? इसी बीच आपको मालूम है गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाती हैं। 99% लोग जो काम करते हैं वो मुस्लिम समाज से करते हैं। भाई, मुस्लिम एरिया के अंदर अलग बिल्कुल गोश्त की एक दुकान है, उसे बंद करके आपको क्या मिलता है? सरकार पहले से 1 महीना पहले, 20 दिन पहले ही बता देती है बंद कर दो सब। पहली बात तो व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। अब ये जो एक खास समाज पर सरकार की या इन लोगों की जो नजरें हैं, और बल्कि प्रोफेसर अपूर्वानंद कह रहे थे कि गुंडे और सरकार का जो ये आपस में एक तालमेल है, इससे क्या मतलब मैसेज जाएगा? आप उसकी जो जीविका चलाने का जो उसका काम है उसको बंद कर देते हैं।
अरे फूड सिक्योरिटी फूड सेफ्टी वालों से लाइसेंस मिलता है, नगर निगम लाइसेंस इशू करती है। अगर यात्रा निकल रही है तो जिन जगहों पे यात्रा निकल रही है उस जगह चलिए माना जा सकता कि साहब यहाँ पर गोश्त की दुकानें नहीं हो, थोड़ा सा संभव है कि उनका यात्रा में कुछ बाधित हो जाए, कुछ गलत हो जाए। लेकिन जो मुस्लिमों के पॉपुलेटेड एरिया हैं वहां पर अगर वो अपना गोश्त की दुकान खोलते हैं और खाते हैं, जो कि मूलभूत अधिकारों में से एक है, तो आपको क्या लगता है आप पूरे शहर के अंदर ही डंडा पिटवा देते हैं? उत्तर प्रदेश के कई शहरों में तो 11 बजे के बाद दुकानें बंद हो रही हैं साहब। यात्रा हो रही है, क्या हो रहा है बताइए आप। ऐसा इसको बताना, अब फूल डालेंगे आप, किसका पैसा खर्च होगा उसमें? धर्म के कामों में जब राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है, नेता ये सोचने लगते हैं। अच्छा, हैरत की बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तराखंड की पुलिस या जो जहां से गुजर रहे हैं वहां के लोगों के हाथ पैर फूले हुए हैं, स्कूल की बसें तोड़ी जा रही हैं। हालांकि इसकी आवाज उठाने वाले उसी वर्ग के लोग ज्यादा हैं। लेकिन दोस्तों बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया अगली मंगल फिर कोई दूसरा QR कोड कुछ और लाएंगे आप। भाई आप ये कह दीजिए कि साहब ऐसा है, ये होटल वाले जो है ना अपना नाम गलत करते हैं, ये इसके धारा के जो संविधान के खिलाफ, उनके खिलाफ सजा दे दी जाए, लोग भ्रमित हो सकते हैं। यात्रा का बिल्कुल एक ऐसा इनका माहौल होता है कि भाई बड़ा पावन माहौल है। वो अगर ऐसा कर रहे हैं, इक्का दुक्का रजत शर्मा जैसा बूढ़ा पत्रकार चाटुकार आ जाता, प्रोग्राम बनाने लगता है। अरे भैया, इक्का दुक्का अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, पूरा का पूरा ही आप चिन्हित करना शुरू कर देंगे। ठेले वाले, अब ये फल जो बेच रहा है, इस फल के अंदर क्या हो जाएगा जी बताइए? फिर उस पर इल्जामात लगा देते हैं, उस पर QR कोड लगा देते हैं। QR कोड अगर उसने किसी और नाम से ले लिया फिर क्या करेंगे आप? मतलब बकवास की भी तो हद होती है। दिमाग के अंदर अगर कोई गोबर भरा हुआ है उसकी भी तो कोई हद होती है ना। दुनिया किन मरहलों से गुजर रही है, अभी अमेरिका से किस प्रकार के टैरिफ आने वाले हैं, और जो है पर कैपिटा इनकम के क्या हाल है। अब इस SCO की मीटिंग है, वो जो वहां पर साधु घूम रहा था अभी मुजफ्फरनगर हरिद्वार वाले रोड पर, उससे अगर ये कहो कि साहब SCO की मीटिंग हो रही है, जरा इसकी फुल फॉर्म बता दो, तो बता नहीं पाएगा। ये जाहिल लोग जब समाज का प्रतिनिधित्व करने लगते हैं तो होता फिर ये कि समाज को किसी भी गले के अंदर डाल देंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दोस्तों अगले मंगल तक की तारीख है, हालांकि अगले मंगल तक शायद ये जल्द चल जाएगा, उसके बाद तो फिर वैसे भी हल्का हो जाएगा। लेकिन बहरहाल QR कोड करने के लिए नए नए दरोगा पैदा हो गए हैं और ये चेक कर रहे हैं, इनका भी पता किया जाए। और सरकार ने जिस मंशा के साथ, सरकार को जब कहा कि वो बोले हमारे तो रिसीव नहीं हुआ है अभी, इसलिए वो चूंकि ये तो इतना लंबा मामला होता है ना, आप ये मत समझिए, वो कहते हैं ना कि देर से मिला हुआ इंसाफ भी जो है ना मिलने के बराबर है। जब सरकारों को नोटिस किया है तो सरकारों ने क्या, हमारे ढंग से रिसीव नहीं हो पाया हमारे पास, मतलब एक बहाना मिल गया, वो अगले मंगल की तारीख हो गई। चलिए कोई बात नहीं, गुजर जाएगा ये समय भी। लेकिन ये आने वाले वक्त के मद्देनजर जो पूरी की पूरी एक बनती है ना, एक इमेज जो बनती है समाज की, वो ठीक नहीं बन पाती है। आप लोग करते रहिए कुछ भी काम। सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल बुलाया है कि साहब पता करें QR कोड कैसे पता करेगा ये धर्म का दरोगा सड़कों पे आकर के। जय हिंद।